और हमने वुमेन रिजर्वेशन में बीडीसीज बनाए, डीडीसीज बनाए, सरपंचेस बनाए और पंचेस बनाए, चेयरमैन भी बनी। लेकिन शहनाज बदकिस्मती हमारी ये है कि सरपंच या बेटी बन गई या बहू बन गई या बीवी बन गई, लेकिन निजाम जो है उनका हस्बैंड चला रहा है, उनका भाई चला रहा है, उनका वालिद चला रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पूंछ में बुखारी साहब ने एक बात जो कही ना, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। आप किसी पंचायत में चले जाएं, आपको पता नहीं चलेगा, अगर वो वुमेन रिजर्वेशन की वो डीडीसी होंगी ना, वहां उसके हस्बैंड को जो है वो चेयरमैन समझा जाएगा या सरपंच माना जाएगा। और इवन के बदकिस्मती ब्यूरोक्रेसी इस लेवल तक चली गई है शराज, मीटिंग्स में, ऑफिशियल मीटिंग्स में जो है डीडीसीज, बीडीसीज या सरपंचेस जो है उनके हस्बैंड, उनके उनके फादर, उनके भाई वहां जाके जो है प्लान बनाते हैं और वो मीटिंग अटेंड करते हैं। और ऑफिशियल्स को लेके मैंने यहां तक देखा, मैं अगर मंडी की बात करूंगा, जेई लेवल के रैंक वाले बंदे को जब रोड का सर्वे करने जाते हैं या रोड को देखने जाते हैं तो बेटा जाता है जेई को लेके, काम डीडीसी का है, लेकिन बेटा जो है डीडीसी बन के जो वो निजाम आगे चला रहा है। तो ये पूंछ के लिए बड़ी, मैं कहता हूँ, शर्म की बात है और खतरनाक बात है। और उन लेडीज को कभी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो खुद मुख्तियार नहीं है, जो इतनी हिम्मत नहीं रख सकती कि अपने लोगों के काम जो है वो करवा सके। और कुछ शराज ये बदकिस्मती हमारे पूंछ की है, इलेक्शन में चाहे वो बीडीसी के हो, डीडीसी के हो, सरपंच के हो, लोगों ने कभी उस लेडी की शक्ल नहीं देखी होगी, कभी वो लेडी वोट मांगने नहीं गई होगी, लेकिन उसके हस्बैंड के नाम पे, ये तो उसके बेटे के हमारी के नाम पे वोट देके जो है वो पंचायत में बिठा दिया गया। ये गलती आपकी, हमारी, सबकी है। क्योंकि जब इलेक्शन होते तब हम उस लीडर को नहीं देखते, हम देखते हैं उनके बड़े कौन है, पब्लिक फिगर को देखते हैं पहले। मैं शराब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चीजें बदलनी है ना, हम कौन बदलेगा मुझे बात बताएं। अगर हम, मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ शराब, जितना एक बीडीसी डीडीसी गुनेगार है उतना ही गुनेगार मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक राइट है वोट का, जिससे मैं बीडीसी डीडीसी और सरपंच बनाता हूँ। और ये सरमाया है हमारे सरकार में और यही निजाम चलाते हैं गवर्नमेंट का। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी ब्लेम कर रहा हूँ। लेकिन ये निजाम जो है शराज, ये हमको बदलना पड़ेगा, इसके लिए हमको एजुकेट होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ, जो सरपंच है उसी का काम है वहां प्लान बनाना और सरपंचगिरी करना। उसके अलावा जो है आप बाकी लोगों को लिफ्ट देके जो है ये पंचायती पूरा निजाम जो आप लोगों ने खराब कर दिया है। तो शराज, सरपंच के और पंच के पंचायत के इलेक्शन सितंबर में फिर आने वाले हैं। मैं आपके चैनल के वजादत से तमाम वोटर्स को गुजारिश करता हूँ, वुमेन रिजर्वेशन सीट पे उसी लेडी को आगे लाएं या उसी लेडी को वोट डालें जो खुद मुख्तियार हो, जो खुद उस इलाके के काम कर सके। अगर फिर आप उस हस्बैंड के, फादर के, ब्रदर के नाम पर जो है उसको वोट देके घर बिठा देंगे और आप अपने पंचायत, अपने इलाके का सत्यानाश कराएंगे, तो फिर शराज हमारा खुदाई ऑफिस है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कुछ नहीं हो सकता। और हम 20वें नंबर पे ही रहेंगे। एक बात मैं इसमें रखना चाहूंगा अपनी, अगर मैं थोड़ा सा टाइम मिले, लेकिन जिस तरह से आपने बात की, मैं इसी को थोड़ा सा और आगे कैरी ऑन करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा क्या वुमेन्स के नाम पे वोट मिलते हैं और बाद में बनती वुमेन्स है, लेकिन काम कोई उनका आगे शख्स कर रहा होता है जो उस चीज का हिस्सा ही नहीं होता। अब सबसे पहले जहां तक मुझे लगता है इसमें हमारे लोगों की भी उतनी बराबर गलतियां होंगी। मैं सीधी सी बात कहूंगा, जिस तरह से मंडी में हम देखें एजाज जान साहब की वालदा ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन जो वोट पड़ा है वो एजाज जान साहब के नाम पे पड़ा है। जो साथरा और लसाना का वोट है वो मकसूद चौधरी साहब के नाम पे पड़ा है। ब्लॉक नंगाली की बात करें, वो वोट चौधरी अब्दुल गनी साहब के नाम पे पड़ा है या रफीक चिश्ती जी के नाम पे पड़ा है। ये अक्सर जब वोट भी पड़ा जाता है, डालते हैं लोग और लोगों को पता होता है कि ये वोट हम किसके लिए डाल रहे हैं, हम किसके नाम पे। और गलती यहाँ पे हमारे लोगों की भी है, क्योंकि हम लोग खुद जानते हुए कि हाँ भाई साहब इनका काम जो है आगे करने वाला वो है, उसके बावजूद हम उन लोगों के नाम पे वोट डालते हैं। हम आगे उनके कैंडिडेट को देख के वोट नहीं डालते। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी थोड़ी ना थोड़ी गलती तो है बीच। मैं अयाज साहब आपके पास आऊंगा। तनवीर चौधरी साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? विमेन रिजर्वेशन जिस तरीके से हो रही है, ठीक है 73 74 हो चुका है अमेंडमेंट, लेकिन आपको लगता है पुंछ में जो भी हो रहा है, जो साथरा की बात की गई, बाकी की बात की, नंगाली साहब की, या कोई भी बात की गई, तो वो सही चल रहा है निजाम सर? रणवीर साहब आवाज आ रही है आपको? एक दफा फिर बहुत शुक्रिया, शायद मेरा पहले कट गया और मैंने बड़ी, जी मुझे आवाज आ रही है।
बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा ज्वाइन किया, और आपने जिस तरीके से सवाल भी किया है कि क्या सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो शहराज ने छोटा भैया हमारा, इसने अभी बड़े जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब किया और एक्सप्लेन भी किया कि कहाँ पे किसके नाम पे वोट पड़ा और वहां से लोग इलेक्ट होकर जो वो सामने आए। तो पहली बात है कि बदकिस्मती है हमारी कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं, जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमें पब्लिक का फैसला जो है वो कबूल करना होता है। चाहे जिसके नाम पे भी वोट पड़े, एटलीस्ट लोगों का कॉन्फिडेंस था उन पे, चाहे हमारी डीडीसी मोहतरमा ताजीम साहिबा हूँ, चाहे हमारे और कोई डीडीसी मेंबर हूँ या डीडीसी चेयरपर्सन हूँ, बीडीसी चेयरपर्सन हूँ, लोगों ने वोट दिए हैं, हम लोगों ने वोट दिए हैं, इसीलिए वो इलेक्ट होके चुन के सामने आए हैं। इसमें उनकी तो ये गलती नहीं शख्सियत है, जिनके नाम, गलती तो हम। तनवीर साहब एक मिनट में रोकना चाहूंगा, बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहूंगा, ये शख्सियत जिनके नाम ले रहे हैं ना आप, ये इंटरव्यू फेस करने कभी नहीं आते किसी भी चैनल पर। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल पर मीडिया हाउसेज के पास नहीं आएंगे। और मेरे को जी सुनने जी, में ये मेरा भी आया है जी जी जी, मेरा प्लीज आप वही कहना कंटिन्यू है कि कीजिए। ये बदकिस्मती तो हमारी है ना कि हम उन लोगों को इलेक्ट करते हैं, उन लोगों को चुनते हैं जो रिप्रेजेंटेशन के काबिल नहीं होते हैं कहीं दफा। हम्म आप बहुत सारे अहल उम्मीदवार, यहाँ पे मैं कहूंगा, अगर मैं कहूँ सुरनकोट से अयाज मुगल साहब को डीडीसी का चुनाव लड़ाना चाहिए और इन्हें डीडीसी बनाना चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड हैं, वोकल हैं, पढ़ते हैं, बात। अयाज मुगल साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, बड़ा अफसोस है मुझे कि अभी अभी तारीफ कर रहे थे मेरी तनवीर चौधरी, और उनका नेटवर्क चल गया, मैं पूरी तारीफ नहीं सुन पाया। हम जोक्स अबाउट, लेकिन एक बात जो अभी खैर शहराज भाई और सब ने कही कि और ये इस पर खैर मेरा एक मतलब एक पूरा मजमून, एक पूरा आर्टिकल मैंने इस पर लिखा था कि जो जिस तरह से पॉपट हमारी जो है वो बन गई है लेडीज, जो है लेडीज रिप्रेजेंटेटिव्स। हुआ ये था कि एक सरकार का एक प्रोग्राम था, एक पॉलिसी थी कि जिसमें वो वुमेन एम्पावरमेंट, यानी आप उनको एक रिजर्व करके उनकी सीट्स को उनको एम्पावर करना मकसद था। लेकिन अब ये मामला हुआ कि जो ऑलरेडी सरपंचेस थे, पंचेस थे या फिर डीडीसीज थे, उनको ये लगा कि अब हमारे हाथ से तो पावर निकल गई है, अब हम करें क्या। अब उन्होंने उसका ये रास्ता निकाला कि आपने घर की जो है वो फीमेल कैंडिडेट को बतौर सिर्फ एक तरह का कह सकते हैं रबर स्टैंप की या अंगूठा छाप जो भी था उनको के तौर पर उनको रखा कागजों पर, और वो सारी कार्रवाई जो है वो उन्होंने खुद की। अब ये हुआ कि इसकी हम मान सकते हैं कि इसकी वो तो जो है उनको तो ऐसा करना था, उनका हक है, राइट है, डेमोक्रेसी। लेकिन अब ये जरूरत वक्त की ये है कि आवाम जो है, जो वोट देने जाती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं बार बार इस बार पर बहुत ज्यादा फोकस और फोर्स करके बात करता हूं कि आवाम जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, अपना वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेगी, ये निजाम ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही हम हाथ मलते रहेंगे और ऐसे ही जो है इनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। अगर हम अपना लीडर इसी बुनियाद पर जो है वो चुनते रहेंगे कि लेडी चाहे कोई भी हो, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, उसका घराना जो है वो इतना बड़ा था, उसका उसका भाई, उसका शोहर, उसका बाप जो है वो बहुत बड़ा लीडर है, पैसे वाला है, और ये सारी जब हमारे पास जो है इस तरह के पैरामीटर्स हमारे सामने रखे और इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हम जब अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो इस तरह का होता रहेगा। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि जितनी भी पढ़ी लिखी औरतें हैं गांव के देहात में, आपको ये नजर आएगा कि वो कभी इस पॉलिटिक्स में आती ही नहीं या आने नहीं दी जाती। अब मामला ये आता है कि वो थोड़ी सी भी अगर वोकल होंगी या थोड़ी सी भी वो पढ़ाई में अच्छी होंगी, उनको वहां से निकाल के जो है वो हाँ जी आप यहाँ नहीं कर दो, आप शादी कर लो, उसको कहीं बाहर भेज दिया जाता है या पढ़ने के लिए या किसी तरह, उनको कभी मौका ही नहीं दिया जाता। और उसकी जिम्मेदार कौन है? पहली बात वो लीडर जो ऑलरेडी उन जो है वो पोस्टों पे बैठे हैं, और दूसरे हम लोग ये जानते बूझते भी कि जिसको हम वोट दे रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारी बात करे। और नतीजा यही होता है कि आप कई गांव ऐसे भी होंगे जिनके सरपंच का नाम भी हमें नहीं पता। तो फिर जब इस तरह के हालात हम हमारी वजह से होता रहेगा, तो फिर वही है कि इकबाल का शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जैसे आप अपनी हालत बदलने का। इसलिए हमें अपनी हालत बदलनी है, अपनी सोच, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वोट का सही इस्तेमाल करना है, ताकि
ताकि एक आखिरी बात मैं कहूंगा क्योंकि वोट देने से पहले अगर हम अपनी जिम्मेदारी होकर के पूरे कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे अलर्ट होकर जब हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जब उसके टेन्योर पूरे होने पर उस लीडर को ये डर रहना चाहिए कि ये अवाम जो है वो बड़ी जागरूक अवाम है, अगर हमने इसके काम नहीं किए तो ये हमें बाहर का रास्ता भी दिखाने की काबिल है। इस तरह की अवाम जब हम बना लेंगे, इस तरह की अवेयरनेस जब हो जाएगी, तो ये लोग काम भी करेंगे और हमें ये शिकायत का मौका भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डर नहीं है। वो डीडीसीज, एमएलए कोई भी हो, उनके दिल में ये कभी डर ही पैदा नहीं हुआ कि हम एक काम की वजह से हमें चुना जाएगा, ये काम की वजह से हमें निकाला जाएगा। उनको यही है कि हमें जात पात की वजह से हमें चुना जाएगा और जात पात की वजह से निकाला जाएगा। वो उस कैलकुलेशन में, उस जो है वो उसमें वो पूरे माहिर हैं, उसमें वो हमेशा जो है वो कामयाबी हो जाती आज की डिबेट सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है। और मेरी गुजारिश रहेगी अयाज मुगल साहब, एडवोकेट आफ्ताब साहब, शहराज साहब, तीनों से कि जो आपने बात एडवोकेट आफ्ताब साहब ने जो पहले स्टार्ट की है कि वीमेन रिजर्वेशन को लेकर वो मिली है, ठीक है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो उनके वालिदैन वालिदा जो भी कोई भी कर रहा है, इस पर प्लीज आपसे भी गुजारिश की जाती है और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना हो सके इस पर आवाज उठाने की। सर बिल्कुल नहीं, मैं आपको आपकी बात रखूं, क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने इसके बाद बिल्कुल मजबून आर्टिकल्स कांग्रेस.com पे आपको जी मिल जी जाएगा ये आर्टिकल, और इस पे पूरी तरह से जोर डाल के मैंने इसी बात पर, इसी चीज को लिखा है कि रिजर्वेशन का होना जरूरी है। हम ये मानते हैं कि अगर रिजर्वेशन ना होती तो हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कभी भी मौका नहीं मिलता। हम कह सकते हैं कि नाम निहाद ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मौका जरूर मिला, लेकिन उस मौके को सही तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, आपका काम था, हमारा काम था, आवाम का काम था, जो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन बावजूद इसके भी कई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव अभी भी हम दिखाएं, इक्का दुक्का हम बात करेंगे, 2-4 के नाम ले सकते हैं जहां पर जो फीमेल अपने दम पर इलेक्शन लड़ सकती है। मैं बात करूंगा डॉक्टर शहनाज गनी साहिबा की, जो अपने दम पर इलेक्शन लड़ भी सकती है, अपने एग्जैक्टली। दम पर जो है वो आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकती है, किसी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की लेडीज का, इस तरह की फीमेल कैंडिडेट का हमारे इलाके में, हमारी पुंछ में और हमारे रजौरी पुंछ में जो है वो बेहद जरूरत है, जो अपने दम पर इलेक्शन लड़े, और उनको अगर वो सीट मिलती भी है तो ठीक है, सारी कैंडिडेट्स आए तो लड़े, उसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। शहराज भाई, मैं लास्ट में जो है आपके चैनल के वसादत से एक मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट अपने, मैं जम्मू कश्मीर की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारा घर को पहले बहुत बहुत बिगड़ा है, इसको ही सुधारने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर बाकी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते पहुंचते तब हम लोग जिंदा रहे ना रहे। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जो पढ़ा लिखा यूथ है, मेरे बुजुर्ग है, मेरी बहनें हैं, देखिए वक्त आ गया तब्दीली का। एक टाइम होता था जम्मू कश्मीर में कहते थे आर्टिकल 370 35 से कभी हटेगा नहीं, कभी ये नहीं होगा, कभी वो, हम भी बेवकूफ क्या, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब बीजेपी की सरकार है और एक झटके में जो है सारी चीजें हटा दी और हम देखते रह गए ये हमारे साथ क्या हो गया। देखिए, अगर आपके दिल में आपने तैयार कर लें कि आपने कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंज करनी है, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, वो डेवलपमेंट सिनेरियो हो, वो ऑफिसर्स की ये फेयरवेल को बंद करना हो, और कहीं ना कहीं ओवरऑल पुंछ की डेवलपमेंट हो। देखिए, आखिरकार मैं सबसे ये कहता हूं, आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वापस आपने अपने घर पुंछ में ही आना है। और कहीं ना कहीं अपने घर को जो है जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए शहराज, आपको सुकून नहीं मिलेगा। उंगलियां, वो तंज की उंगलियां आप पे उठाई जाएंगी। इसीलिए जो है ये तब्दीली हम मिल के, जो नौजवान, हमें तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हमने इस सिस्टम को जो दुरुस्त करना है, अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हम सब मिल के जो इसके लिए काम करेंगे और अल्लाह हमें उसमें कामयाबी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए।